हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी वर्णिका चैप्टर 3 जिसका नाम है माँ। तो आज मैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। मंगू को छोड़कर उसकी माँ की और कितनी संतानें थी, ठीक ना। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। तो मंगू को छोड़कर उसकी माँ की और कितनी संतानें थी। तो आप लोग याद रखिएगा कि मंगू को छोड़कर उसकी माँ की 3 और संतानें थी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, यानी कि माँ कहानी के लेखक कौन है। माँ कहानी के लेखक कौन है। श्रीनिवास, सातकोड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर, सुजाता, कौन है। तो याद रखना है कि माँ कहानी के लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला है कि मंगू की माँ को कितनी संतानें थी। 2, 3, 4, 5। यहाँ देखिए, ऊपर जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था मंगू के अलावा, यानी मंगू को छोड़कर। यहाँ टोटल कुल पूछा गया, टोटल मंगू को लगा कर, यानी कि कुल कितनी संतानें थी। तो याद रखना है कुल 4 संतानें थी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, मंगू जन्म से ही डैश है, क्या है। अंधी, बहरी, पागल और गूंगी, अपाहिज। बताइए क्या है। तो मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, मंगू किस कहानी की पात्र है। मंगू किस कहानी में आई है। दही वाली मगम्मा, नगर, ढहते विश्वास, माँ। तो मंगू जो है किस कहानी में आई है, तो माँ कहानी में आई है, यानी कि ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। अगला क्या है, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि कहानी का नाम माँ है तो माँ के ही ममता का वर्णन किया गया होगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। लक्ष्मी, सीता, नगम्मा, मंगू। बताइए माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो माँ कहानी का प्रमुख पात्र है मंगू। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मंगू कैसी लड़की थी। ऑप्शन ए पागल और गूंगी, ऑप्शन बी बहरी और गूंगी, ऑप्शन सी गूंगी और लंगड़ी, ऑप्शन सी लंगड़ी और पागल। तो मंगू कैसी लड़की थी। मंगू पागल और गूंगी लड़की थी। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला, ईश्वर पेटलीकर की रचना कौन सी है, ठीक ना। इनमें से कौन सा कहानी जो है, कौन सा रचना ईश्वर पेटलीकर का है। लाल पान की बेगम, खून की सगाई, ढहते विश्वास, सिरचन। तो याद रखना है खून की सगाई, खून की सगाई। ऑप्शन बी, ये ईश्वर पेटलीकर जी की रचना है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाबू ने खाना खाया क्या। अगला है, माँ कहानी में कौन पागल है। मंगू की माँ, मंगू, मंगू का भाई, मंगू की बहन। तो ये माँ कहानी में मंगू ही पागल थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, मंगू की उम्र कितनी थी। 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष। तो मंगू की उम्र 12 वर्ष थी। ऑप्शन सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी कैसे हैं। व्यवहार कुशल, अव्यवहारिक, कठोर स्वभाव के, अनुभवहीन। तो मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है तो वहाँ के कर्मचारी हैं व्यवहार कुशल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कहानी का प्रधान पात्र कौन है। मंगू, डॉक्टर, माँ, कुसुम। इस कहानी का जो प्रधान पात्र है वो है माँ। कौन है, माँ। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला है, इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी युक्ति है। ये कथन किसका है। ऑप्शन ए डॉक्टर की, ऑप्शन बी
मांझी के पुत्रों की, ऑप्शन सी समाज के लोगों की, ऑप्शन डी अस्पताल के कर्मचारियों की। यह कथन जो है समाज के लोग कहते थे कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला है, मंगू को पागलपन का रोग कब से था? 6 वर्ष की अवस्था से, जन्मजात से, 10 वर्ष से, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आप जस्ट बताएं। 3 संतानें। कितनी थी? 3। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, मंगू को लोग किस अस्पताल में भर्ती करना चाहते थे? पागलों का, जानवरों का, रोगी का, आँखों का? तो स्वाभाविक सी बात है, मंगू पागल थी तो इसको पागल वाले अस्पताल में ही भर्ती किया जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले था क्या, लेखक का नाम दिया था, रचना पूछा था, या रचना दे दिया, लेखक का नाम पूछ रहा है। ये ईश्वर पेटलीकर की रचना है। किसकी है? ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस पार्ट से जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव बन पाया मैंने उसका सोल्यूशन कराया। तो आई होप ये क्लास आज आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, उसके बाद जो है वीडियो को लाइक करें और कमेंट में एक कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा हो। धन्यवाद।